नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कभी मैं सभी वीडियो में बोलती हूँ कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है। मैं आपको सभी वीडियो भी दे रही हूँ, जानकारियाँ भी दे रही हूँ। जो हमारे नए व्यूअर जुड़े हुए हैं उनके लिए आसान हो जाएगा पूजा पाठ करना। बाकी जो पुराने लोग हैं वो पुराना वीडियो भी देख के पूजा पाठ करते हैं, आप भी देखिए। पुराने वीडियो में काफ़ी जानकारियां हैं, तो आप सर्च करके देखिए कि हमारा आसान ज़िंदगी चैनल 2016 से खुला हुआ है। तो 17 से यानी 16 में तो बहुत सारे वीडियो नहीं गए हैं, सिर्फ बता के गए हैं, लेकिन 17 से पूजा करके दिखाई गई है। तो आप वीडियो ज़रूर सर्च करके देखें। वैसे यम द्वितीया की पूजा करके नहीं दिखाए हैं, पर बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी गई हैं। तो आपको मैं आज बताने वाली हूँ कि भाई दूज, जिसको यम पूजन यम द्वितीया बोलते हैं, भाई दूज यम द्वितीया चित्रगुप्त पूजन इस दिन किया जाता है। ये कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन भाई दूज मनाई जाती है। अपने ग्रंथों के अनुसार ये जो पर्व मनाया जाता है, जैसे रक्षाबंधन पर्व है, तो रक्षाबंधन की कई मान्यताएं हैं कि माँ लक्ष्मी राजा बलि को बांधी थी, फिर इंद्राणी इंद्र को बांधी थी, लड़ाई पर जा रही जबकि पति पत्नी है, तमाम ऐसी कहानियां हैं। लेकिन जो यम द्वितीया यानी कि जो भाई दूज की पूजा है, ये सूर्य पुत्र यमराज और यमुना जी सूर्य की पुत्री हैं, तो इन पर आधारित ये भाई दूज मनाया जाता है। इन्हीं के प्रेम पर, इन्हीं के आदर्श पर पर्व आधारित है। यानी शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया होती है कार्तिक महीने की, इस दिन भाई अपनी बहन के साथ अगर यमुना में हाथ पकड़ के 2 बार डुबकी लगाता है तो सभी पाप तापों से मुक्त हो जाता है, ऐसी कथा है। वैसे यमुना नहीं है तो गंगा है, कोई भी नदी या कोई भी नदी नहीं है, और इस दिन भाई घर में स्नान कर रहा है तो 2 लोटा पानी अगर बहन अपने भाई के ऊपर डालती है तो उससे भी बहुत पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। मान्यता ऐसी है कि जैसे गौ माता वैतरणी नदी पार कराती हैं, उसी तरह से बहन अपने भाई को जब हाथ पकड़ के डुबकी लगाती हैं यमुना में या किसी भी पवित्र नदी में, तो सारे पाप तापों से मुक्त हो जाते हैं और सारे दुखों से पार करा देती हैं बहन। इसीलिए ये मान्यता है कि इस दिन बहन अपने छोटे या बड़े भाइयों को अपने हाथों से पकवान बना के अपने हाथों से खिलाती हैं और जल पिलाती हैं। और छोटे हों या बड़े भाई, ये जब स्नेह आदर पूर्वक बहन उनका आदर करके सब खिलाती पिलाती हैं तो भाई उनका चरण स्पर्श करके और बहन को ऐसा आश्वासन देते हैं कि बहन ऐसे ही हमको हमेशा जीवन भर आशीर्वाद देते रहो, और अगर हो सके तो बहन को कुछ उपहार भी दें, या बहन के दुख सुख में जीवन भर खड़े रहने का भी आप प्रतिज्ञा ले सकते हैं। तो ये जो यम द्वितीया यानी इस दिन यमराज जी की पूजा होती है। एक चौकी पर यमराज जी को आवाहन किया जाता है। जो गरी का सूखा गोला होता है उन्हीं को स्वरूप मानते हैं यमराज जी को, और कुमकुम हल्दी का तिलक करके अक्षत फूल से पूजन करके यमराज जी को पहले भोग लगा देते हैं और यमराज जी से कामना करते हैं कि हमारे भाइयों को, हमारे प्रिय भाइयों को, आदरणीय बड़े हैं तो आदरणीय भाइयों को, हे यमराज जी कभी भी यम प्रताड़ना न झेलनी पड़े, आपकी कृपा सदैव उनके ऊपर बनी रहे। फिर अगर भाई भी नहीं है तो अगर भाई दूर हैं जैसे, तो भाई के लिए भी एक पीढ़े पर जितने भाई हैं उतने नारियल गोला रखें, सभी पर हल्दी कुमकुम का तिलक करके अक्षत फूल रख के उनकी भी पूजा करें, और जब भी कभी भाई मिलें तो उनको दे दें, भाई उस नारियल को ग्रहण कर लें। अगर भाई हैं प्रत्यक्ष में सामने तो उनकी भी पूजा करें, आरती करें, उन नारियलों को, नारियल भी पूजा करके भाइयों को दो, भाई लोग उसको ग्रहण कर लेंगे। और जब तक पूजा नहीं होती यानी कि 15 नवंबर 2023 दिन बुधवार को भाई दूज पर्व मनाया जाएगा। 10:40 से 12 बजे तक आप बिना खाए पिए, यानी बहन भी नहीं कुछ खाएगी पिएगी और भाई भी नहीं, यानी चाय वो पीने चाहे तो पी लें, नाश्ता पानी होता है वो चीज़ें नहीं करनी है। बहन और भाई दोनों जैसे पूजा देवी देवता की जाती है वैसे ही पूजा करके भाई को मंगल तिलक लगाएं। मंगल तिलक यानी पहले हल्दी भिगा के तिलक करें, फिर उसमें अक्षत लगाएं, फिर कुमकुम का तिलक लगाएं और भाई की आरती करें। आरती देवी देवताओं की भी इसीलिए की जाती है कि देवी देवता जो भक्त हैं
उनकी जो नज़र न लग जाए, इसलिए देवी देवता की आरती उतारी जाती है। इसीलिए भाई की या पति की जब करवा चौथ में पूजा होता है तब इसीलिए आरती उतारी कि किसी के अलाए बलाए नज़र न लगे। ये भक्त अपने प्रेम के मारा देवी देवताओं की भी आरती उतारते हैं कि हमारे प्रभु सुरक्षित रहें, हमेशा हमारे ऊपर दया दृष्टि बनाते रहें। तो मैं आपको बता रही हूँ भाई दूज की पूजा के बारे में, जो कि सुबह 10:40 से दोपहर 12 बजे तक आप कर सकते हैं बिना खाए पी यानी व्रत रह के। और जब पूजा हो जाए तो बिल्कुल आप सात्विक आहार ले सकते हैं। इस दिन चित्रगुप्त पूजन भी होता है, जो कि लेखा जोखा मनुष्यों के पाप पुण्य का लेखा जोखा करते हैं, उसी अनुसार से उनको उनके कर्मों का शुभ फल, और अगर प्रताड़ना देने वाला किए रहते हैं तो उनको प्रताड़ना मिलती है देवों की तरफ से। तो आपको मैं बता रही हूँ भाई दूज के पूजन के बारे में। तो भाई दूज का पूजन करने से पहले व्रत का पूरा प्रावधान है, व्रत करना चाहिए और यमुना स्नान करना चाहिए। दान का महत्व बहुत है इस दिन भी, यानी कि शुक्ल पक्ष रहेगा तो सफ़ेद वस्तुओं का दान भाई और बहन दोनों एक साथ करें तो काफ़ी अच्छा। बूढ़े वृद्ध ब्राह्मण को, गरीब को सफ़ेद वस्तुएं यानी कि चीनी, चावल, दूध, काजू, सफ़ेद वस्त्र हुए, सफ़ेद पुष्प हुए, और मंदिर में जैसे आपको शिव जी के मंदिर है तो वहाँ कपूर है, घृत है, रुई है, इन सब चीज़ों का दान ज़रूरतमंद को और मंदिर में कर सकते हैं। तो मैं आपको भाई दूज के बारे में बता रही हूँ, जानकारी दे रही हूँ कि किस तरह से, जैसे मान लीजिए बहन भोजन पका के खीर पूरी खाजा शक्कर पारे सब नहीं बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए उसे तो बनाना ही चाहिए, नहीं कुछ है तो हलवा ही बना के खिला दें, अपने हाथ से बनाना चाहिए, ऐसी मान्यता है। क्योंकि जो आप यम जी की भी पूजा करोगे तो अपने हाथ से ही, कुछ नहीं तो लाई बतासा भी चढ़ा सकते हो, लेकिन अपने हाथ से हलवा भी भोग लगा के और भाई को भी खिला के पूजन कर सकते हो। मान लीजिए कि अगर बहन किसी तरीके से धन से या किसी तरीके से कमज़ोर हैं, गरीब हैं, असहाय हैं, किसी तरीके से अगर, तो ऐसी अवस्था में अगर भाई सुसंपन्न हैं, स्वस्थ हैं, सभी प्रकार से उनके ऊपर देव कृपा, लक्ष्मी कृपा बनी हुई है, तो जैसे कि दान का महत्व है। दान हम कहीं भी करते हैं, ट्रस्ट में, कहीं भी बाहर दान करते हैं, तो इससे अच्छा है, सबसे बढ़िया दान होता है अपने बहने, भांजा, बहन को देना। अगर आप इस लायक हैं और आपकी बहन किसी तरीके से कमज़ोर है तो उनकी सहायता करें और उनको उपहार में कुछ ऐसी चीज़ें दें जो उनके काम में आए। तो आप सभी भाइयों के लिए, सभी बहनों के लिए भाई दूज पर्व मंगलमय हो, सुखमय हो। भाई और बहन में आपस में प्रेम बना रहे, सदा एक दूसरे का हाल चाल, दुख सुख पूछते रहें और बने रहें आसान ज़िंदगी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।